अरे नहीं, अरे अरे हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। लक्ष्मी, हे भगवान। साले साहब, अरे आपने मेरे साले को देखा क्या? नीचे। कहाँ? यहाँ नहीं, वहाँ। चलो यहाँ से। साले साहब, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कितने खुश नसीब हो। धत, बेचारी 2 बच्चों की माँ है, बुरा मान गई होगी, माफी मांग कर आता हूँ। लो पकड़ो, दिखाना फकीर की बात सच हो गई। चुप रहो, चलो। कैश या कार्ड? शुक्रिया जनाब। जरा सुनिए, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। वो क्या हुआ ना कि मेरा पैर फिसल गया। क्या था। हुआ? अब कुछ नहीं, मैं उस जानिब से आ रहा था, ये इस जानिब से जा रही थी, मेरा पैर फिसल गया तो मैं इनके ऊपर गिरा और मेरा लिप लॉक हो गया। समझ गया, तुम लोगों का लिप लॉक हो गया। जरा तफसील से बताओ, लड़की आप पर गिरी या आप लड़की पर गिरे? लिप लॉक 100% हुआ, 70% हुआ या 50% हुआ? तफसील से बताएंगे तो मजा आएगा। मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है? अपना काम करो। अरे तफसील से सुनने दीजिए मुझे। यहाँ रामायण या महाभारत नहीं चल रही है, चाहिए यहाँ से। जरा मेरी बात मशीन तो दो। सुनिए, मैं तो बस आपसे माफी मांगने आया था। ये लीजिए। आपका नाम क्या है? नाम किस लिए अंकल? दफा हो जाएं। शुक्रिया। अरे जरा सुनिए। क्या परेशानी है? वो ये हुआ जीजू, हम दोनों आमने सामने थे, मेरा पैर फिसला और मैं इनके एक ऊपर। मिनट, तुम 4 मीनार पर चढ़ के माइक से ऐलान कर दो, हाँ। पूरे शहर को इल्म हो जाएगा। ये तरकीब तो बहुत कमाल की है। अरे क्या सोच रहे हो साले साहब? कुछ नहीं जीजू, सोच रहा हूँ शॉपिंग मॉल वाली मुझे कभी माफ करेगी या नहीं। दरमियानी फासला बहुत है। मैं उसे बार बार मना रहा था और वो गुस्से में लाल पीली होकर चली गई। हाँ तो अगर वो 2 बच्चों की माँ है तो इतनी खूबसूरत कैसे लग रही थी, ये राज समझ में नहीं आया। वो राज जानने के लिए शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद क्या होगा जीजू? शादी के बाद क्या लक्ष्मी, शॉप में तुम दोनों इतने नजदीक थे, उसने सिर्फ चूमा या फिर? अच्छा मजाक है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम उसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? मुझे मौका मिलता तो उसे यूं न जाने देती, 2 मुलाकात में राजी हो जाती, उसके बाद। छी, कैसी बात कर रही हो तुम? 2 रोज हमने पुलिस पर स्टिंग ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में हम लोगों के हाथ क्या लगा ये आप खुद देख लीजिए। पेश है एक खास रिपोर्ट। किसी पुलिस अफसर की शादी तय होने पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आवाम के दरमियान पुलिस की तस्वीर खराब होती जा रही है। पुलिस वालों के ऐसे नाच की आप लोग हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं? जो भी हो, आप लोग हमें SMS कीजिए। ऐसे करने वालों को डीसीपी क्या सजा देगा? ACP आवाम से रूबरू आकर अगर माफी मांग ले तो मुमकिन है मामला खत्म हो जाए, नहीं तो ऐसी बात को और बढ़ावा मिल सकता है। ACP को पब्लिक के सामने आना पड़ेगा, सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी। ये लोग ऐसे मारने वाले नहीं हैं। ये देखकर आवाम के अंदर गुस्सा पैदा हो गया है। उसे पुरसुकून करने के लिए DCP को आवाम के रूबरू आकर जवाब देना पड़ेगा। हमें जवाब देना ही होगा, हमें जवाब चाहिए। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। पुलिस महकमे की गलती के लिए आवाम से माफी मांगने के लिए DCP रंजीत कुमार खुद मीडिया से रूबरू हाजिर हुए हैं। हाँ बताइए जनाब। जवाब चाहती है। स्टार्ट द म्यूजिक। ये क्या जनाब, उस पुलिस अफसर की गलती आप खुद दोहरा रहे हैं। क्यों भाई, पुलिस वाले डांस नहीं कर सकते हैं क्या? सुनो सुनो, जरा गौर से सुनो। हजरात, छोटे बड़े तालिबे इल्म नाच सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाच सकते हैं, सियासतदान और अदाकार भी नाच सकते हैं, तो फिर हम पुलिस अफसरान क्यों नहीं नाच सकते? बोलो भाई, पुलिस वालों में किस बात की कमी है? हमें रक्स का इल्म नहीं है क्या? देखो भाइयों, हम ड्यूटी में भी जीतते हैं, डांस में भी जीतते हैं, इसीलिए पुलिस वाले हैं नंबर 1। अब तुम बताओ, नौकरी फिल्म में हीरो कौन है? महेश बाबू। हाँ, एक पुलिस वाला। और गब्बर सिंह में हीरो कौन है? पवन कल्याण। हरगिज नहीं, एक पुलिस वाला। देखिए, किसी दावत में तो हर कोई नाच सकता है, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों के रूबरू नाच रहा हूँ। हमारा पूरा महकमा आप लोगों के रूबरू नाचते ही रहता है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें नाच में हरा सके। लुंगी डांस। बता, जल्दी बता। मालूमात नहीं देगा तो जान से जाएगा।
नहीं बताऊंगा। है नहीं। रुक क्यों गए भाईजान? आज तेरी खैर नहीं है। बताओ सब क्या है? भाईजान शुक्रिया भाईजान, आपने मेरी हिफाजत की, शुक्रिया। अब ये बताओ कहाँ जाना है? आगे से टर्न लेना है। दाई 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 जानी। भाई भाई मैं वापस आ गया भाई। पुलिस ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैंने आपके मुतालिक कुछ नहीं बताया। भाई मुझे इल्म था कि आप मेरी हिफाजत करेंगे। आपने जिसे भेजा था वो वाकई जाबाज है भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने किसी को नहीं भेजा। आपने नहीं भेजा तो वो कौन है? ए, तू कौन है बे? भाई ये तो पुलिस वाला है, इसने हमें तलाशने के लिए चाल चली है। एसीपी राधा कृष्णा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप अजीम है जनाब, आपने एसीपी होने के बावजूद मेरे जैसे मुजरिम की हिफाजत की। आपको सलाम किस बात का जनाब। शुक्रिया अदा कर रहा है? जरा भी अकल नहीं है तुझमें? उसने तुझे बचाया इसलिए तुझे वो पसंद है। अबे तेरी वजह से वो हम तक पहुंच गया है। मान गए जनाब, मुंबई की पुलिस बेहद होशियार है। काबे, मुल्क के किसी कोने से आकर मुंबई के इस कोने में तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने क्या सोचा कि गांव से यहाँ कर फसाद करोगे? अच्छे अच्छे मुजरिम यहाँ से गायब हो चुके हैं। अरे यहाँ तो कैद खाने में भी जगह खाली नहीं है, इसीलिए यहाँ से लौट जाओ। आवाज ऊंची नहीं तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुझे एक मौका दे रहा हूँ, मार खाकर अंदर जाएगा या अंदर जाकर मार खाएगा? मार खाना तो तेरी यकीनी है। मारो इसको। जनाब हमें माफ कर दीजिए जनाब, हम ये इलाका छोड़ देंगे जनाब। जब मैं माफ पिटाई कर शुरू दीजिए। करता हूँ तो आधे में नहीं छोड़ता, पूरी तसल्ली कर लेता हूँ। अरे जनाब नहीं, तेरा तो एनकाउंटर। जनाब नहीं, माफ कर दीजिए। नहीं जनाब, नहीं। हेलो। मैं राधा। हाँ दीदी बोलिए। तुम्हारी शादी तय हो गई है। अब क्या मेरी शादी तय हो गई? हकीकत में? हाँ भाई। अरे लाओ मुझे दो। अरे बधाई हो साला साहब, वो लड़की ऐश्वर्या राय से कम नहीं है। जल्दी आ जाओ। शुक्रिया जीजू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओके बेटा, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है? लड़की लाखों में एक है, अगले हफ्ते में ही शादी। बाकी सारी बातें मैंने कर ली है और शादी का दिन भी तय कर लिया है। शुक्रिया पंडित जी। हमारे एसीपी राधा कृष्णन की शादी तय हो गई है। ये तो खुशी की बात है, दावत करते हैं। राधा कृष्णा जनाब। तुम्हें डबल मुबारकबाद देने आया हूँ। पहला तो तुम्हारी शादी तय हो गई है इसलिए, दूसरा उस फसादी गैंग को पकड़कर तुमने खत्म कर दिया। तुम किसी गैंग को छोड़ो ना मत, इसी तरह सबको जड़ से उखाड़ते रहना। माजरत जनाब, मैंने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें छोड़ दिया? ऐसा क्यों किया? जनाब आपकी शादी तय हो गई जनाब, आप भी खुश हैं, हमें भी खुश कर दीजिए ना जनाब। तुम लोगों का मतलब क्या है बे? हमें बख्श दीजिए जनाब। मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई जनाब, मेरी इकलौती बहन है, उसकी शादी होने तक हमें छोड़ दीजिए जनाब। हाँ जनाब, हम लोग जाके अपनी बहन की शादी करवा के लौट आएंगे जनाब। बराए मेहरबानी की शादी कर दीजिए ना। ठीक है छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद लौट आना। जी, जी, जनाब, लौट हम आएंगे। लौट अगर आएंगे। नहीं लौटे तो तुम लोगों को कब्र से भी खोद निकालूंगा। तो इसका मतलब तुमने उन्हें शादी की छुट्टी अता फरमाई है? अबे जी जनाब। ये लूर। इन्हें दोबारा नहीं मिलेंगे जनाब। सुना तुमने?
वो लोग कोई सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें छुट्टी अता फरमाई? तो इसमें गलत क्या है जनाब? सरकारी मुलाजिमों को छुट्टी मिलती है, हम पुलिस वालों को छुट्टी मिलती है, मुल्क की सरहद पर जो मिलिट्री है उसे छुट्टी मिलती है, तो फिर इन बेचारों को छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? वो मुजरिम है तो क्या हुआ जनाब? क्या वो इंसान नहीं है? मानता हूँ इंसान है, मगर वो हम जैसे इंसान नहीं है। वो इंसानियत को भूलकर शरीफों का जीना हराम करते हैं। नहीं आएंगे। अरे आएंगे जनाब। किस लिए आएंगे? तुम्हारा खौफ है क्या उनके अंदर? नहीं जनाब, लेकिन आपके खौफ से वो लोग पेट में ही पेशाब कर देंगे। अच्छा, मेरे खौफ से? जी हाँ जनाब, चाहे मुजरिम हो, भाई हो या गुंडे हो, डीसीपी रंजीत कुमार से वाकिफ है, खूंखार शेर। इतना ही नहीं जनाब, इस शहर में औरतों की आबरू से खेलने वाले मुजरिम आपके खौफ से लड़कियों से राखी बंधवा रहे हैं। और बोलो, और बोलो। बगैर किसी खौफ के दहशतगर्दों पर तोप के गोले के मानिंद बरसने वाला अगर कोई शख्सियत है तो वह एक ही है जनाब, डीसीपी रंजीत कुमार। बापू ने एक लाठी लेकर अदम तशद्दुद से अंग्रेजों को परेशान कर दिया था जनाब। उस वक्त मैं कहाँ था? आप इनकलाबी थे जनाब। जनाब मेरे घर से फोन आया है। अरे गुफ्तगू करो ना, शादी की जरूरी बात होगी। करो। ठीक है। हाँ दीदी बोलिए। भाई अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हाँ? लड़की को अमेरिका के लड़के से शादी करनी है। क्या हुआ मेरे बच्चे? अब मेरी शादी फिर से रद्द हो गई जनाब। ये तो बहुत मामूली बात है। कब्ल तय हुई फिर रद्द हो गई। कभी कभी बारात जाने के बाद भी लौट जाती है। ऑल द बेस्ट। मेरी भी क्या जिंदगी है। ये कैसी लड़की है? इसे अमेरिका का लड़का चाहिए। ये बात पहले ही बता देती तो बेवजह तैयारी करके वक्त जाया नहीं होता। अब छोड़ो ना दीदी, उसकी मर्जी नहीं थी तो नहीं किया, इस मामले को जाने दो। फिर शुरू हो गए, अब ज्यादा हो रहा है। अब मैं रो नहीं तो क्या करूं? क्यों, ऐसा क्या हो गया? दरवाजे तक आया, रिश्ता टूट गया ना। अरे टूट गया तो टूट गया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसीपी राधा कृष्णा बहुत ही सख्त दिल इंसान है। पवन से भी ज्यादा मजबूत हो क्या तुम? प्यार की शुरुआत में खत्म शुद्ध। हवाई अड्डे तक वो पहुंच गई थी, लेकिन दरवाजे तक आने से कबल ही उसने रिश्ता ठुकरा दिया। वो जज्बात, वो एहसास, वो कसक। आप मुझे बख्श देने के लिए क्या लेंगे जीजू? एक मर्तबा मेरी बात पे गौर करके देखो, तुम्हारे अंदर जितनी भी बोरियत है ना, वो सब निकल जाएगी। मेरे भीतर बोरियत है। और नहीं तो क्या? जब मम्मी ने पापा की धुलाई की थी तो मम्मी ने पापा की सारी बोरियत निकाल दी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ जीजू? तुमने देखा था क्या? देखा नहीं था, सुना था। भैया सिद्धांत जी का फोन है। दीदी फिर से वही बात, दफा करो ना उसे। ऐसी बात नहीं है, परसों एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है भैया। हाँ तो सुबह उठकर नहा धोकर शिव मंदिर जाकर सच्ची मन से अगर प्रार्थना करोगी तो चुटकी बजाते ही शादी हो जाएगी। मैं सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करूँ, यही कहना चाहती हो ना? हरगिज नहीं, मैं बहुत सख्त दिल इंसान हूँ। पवन से भी ज्यादा सख्त दिल इंसान हो क्या तुम? जीजू बराए मेहरबानी बख्श दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेवजह ही सुबह सुबह उठा दिए। मेरी जगह ये आप ही कर लीजिए। भगवान की परिक्रमा तुम्हारी जगह मैं करूं? जीजू जीजू जल्दी मेरे साथ चलिए। कहाँ? अरे कहाँ, क्या मंदिर नहीं जाना? अरे यार मैं नहीं जाऊंगा। अरे जल्दी तैयार हो जाइए। मन्नत ऐसे ही पूरी होती है, बस परिक्रमा करते जाओ, दिल में अच्छे ख्यालात लाते जाओ, भगवान पे यकीन रखो, मन्नत जरूर पूरी होगी। साले साहब, परिक्रमा करके कमर की हड्डी ढीली हो गई है। मतलब तुम्हारी शादीशुदा है, बुजुर्ग है, ये भी गई, इसकी भी हो चुकी है। सब के सब कब्ल ही मशगूल है। इन लोगों में से कोई भी कमसिन नहीं है साले साहब। ये वक्त ज़ैफों के आने का है, आपको कमसिन कहाँ से मिलेगी जीजू? पसंद आ गई क्या? कटरीना कैफ को देखकर सलमान खान क्या जवाब देता जीजू? ऐसी लड़की को देखकर तो रणबीर भी चुप हो जाए। कयामत है ना? यकीनन साले साहब। अब मैं क्या करूं? हमला करो प्यारे। हाय छोटी। मम्मी। हाँ आजा अरे आजा। बाप रे, 2 बच्चे। हे भगवान, 2 बच्चों की माँ। 1 जमा 1 साले साहब। पहली मर्तबा जिंदगी में अफसोस हो रहा है जीजू। मेरे दिमाग में सहनाई बज रही है साले साहब। मालूम नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देखी। मेरी साले साहब। लक्ष्मी, ये किसके बच्चे हैं? मेरे पड़ोस के हैं यार, मुझे बहुत मानते हैं। ये अपनी मम्मी के साथ साथ मुझे भी मम्मी कहकर बुलाते हैं। ये वाकई बहुत प्यारे हैं। तुम लोग यहाँ हो
मैं कितनी परेशान हो गई थी। आओ बेटा, फिर आ जाओ, मुलाकात मिलते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैं मंदिर आई हूँ। बालिका, आज तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम्हारा जीवन साथी आज यहीं पर है। हेलो, मैं यहाँ आज किसी दूसरे काम से आई हूँ। तुम उस काम से आई हो या नहीं आई हो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने वाला यहीं पर है, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में घंटी बजेगी। तथास्तु। तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा यहीं मिलेगा, ये सुनकर मैं बड़ी पुरजोश हूँ। अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा, मैं बहुत सख्त जान हूँ। अब माफ कीजिए। कोई बात नहीं। चलिए जीजू। तुम्हें क्या हुआ, क्या सोच रही हो? स्वामी जी ने कहा था घंटी बजेगी, घंटी बज गई। अरे गलती से दोनों का हाथ वहीं लग गया, उसके लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? दीवानी हो गई हो जो बकवास कर रही हो? इल्म है ना, मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं। अब खामोशी से चलो यहाँ से। आदाब नाजरीन, इल्म है इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ? शहर के अव्वल कॉन्वेंट स्कूल में, मतलब मेरिडियन स्कूल में। इस शहर की सबसे मुश्किल चीज क्या इल्म है आप लोगों को? इस मेरिडियन स्कूल में दाखिला मिलना। MLO हो या MP हो या कोई वजीर हो, इन सभी के लड़के स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। तालीम में अव्वल, जो किसी दूसरे स्कूल में नहीं हो सकता, वो रियायत इस कॉन्वेंट स्कूल में है। मालूम है वो क्या है? यहाँ बच्चों की गलती की सजा वालिदैन को दी जाती है। यकीन नहीं हो रहा आपको? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर रमा देवी है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा बच्चा 5 मिनट लेट हो गया, उसके लिए मुझे ये सजा मिली है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओह, मेरा बच्चा क्लास में शरारत कर रहा था तो उसकी जगह मुझे सजा मिली। आप एक बुजुर्ग इंसान हैं, आप यहाँ घंटी क्यों बजा रहे हैं? यहाँ वालिदैन को सजा मिलती है। इस बात से तंग आकर क्या आप लोग कोई हाई कोर्ट में केस करने का इरादा रखते हैं? हाई कोर्ट का सीनियर जज मैं ही हूँ। क्या? मेरी बेटी बगैर इजाजत के स्कूल में दाखिल हो गई, इसलिए मुझे घंटी बजाने की सजा मिली है। आप बड़े वकील रह चुके हैं, फिर भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं? सब लोग स्कूल में बच्चों को मारते हैं, जो कि गैर कानूनी है। अदालत में केस भी हो सकता है। घर में माँ बाप बच्चों को हद से ज्यादा मारते हैं, ये भी गैर कानूनी ही है। ऐसे वालिदैन पर भी केस मुमकिन है, लेकिन बच्चों की भी गलती की सजा वालिदैन को नहीं दी जा सकती है। ऐसा ना कोई नियम है ना ही कानून, ये हकीकत है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों ने देखा स्कूल के उसूल क्या है? जब सजा मिलती है तो जरा देर के लिए वालिदैन बड़बड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे खतरनाक उसूल वाले स्कूल को आखिर चलाता कौन है? इस बात का इल्म है आपको? वो ना तो कोई रिटायर्ड IAS अफसर है, ना ही कोई सीनियर प्रोफेसर है। No, the principal and correspondent of this convent is young and dynamic lady Miss Lakshmi Aparna. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ये कोई और नहीं, इस सूबे के हालिया वजीर दाखिला है, जो स्कूल में बानी और नामा निगार है, और लक्ष्मी अपर्णा के सगे चचा जान है। गुड मॉर्निंग मैम। जी फरमाइए। अपने बेटे के दाखिले के लिए मैं आया हूँ। वो मुरतरद हो चुका है। वजह जान सकता हूँ मैं? क्योंकि आप पुलिस अफसर हैं। मुझे पुलिस अफसरान से नफरत ऐसा है। क्या गुनाह किया है हमने? आपके जुर्म की कोई सीमा नहीं है। अब हमको परेशान करना, जुल्म करना, रिश्वत के लिए लोगों को परेशान करना, हमारे बस ड्राइवर पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरी रात कैद खाने में डाल दिया, टॉर्चर किया आप लोगों ने, और सुबह रिश्वत लेकर छोड़ दिया। मालूम है उस बेचारे के खानदान पर क्या गुजरी? जब भी वो दिन याद आता है बहुत तकलीफ होती है मुझे। नफरत है पुलिस महकमे लेकिन से। मेरी बात तो सुनिए। कोई बहस नहीं, चले जाइए। मैम जरा ये बताइए, अगर आपकी शादी किसी पुलिस वाले से होती तब आप क्या करेंगी? मैंने कसम खाई है कभी भी किसी पुलिस अफसर से शादी नहीं करूंगी। जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं किसी पुलिस ऑफिसर के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। इसी जिद में अड़ी है बेचारी वो लड़की। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं कभी झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ। हाल ही में पोखरी गब्बर सिंह फिल्म में हीरो को पुलिस अफसर के हुलिये में देखकर पुलिस अफसर से ही शादी करूंगी, ऐसा फैसला कर लिया है। इस रिश्ते को अब आप तय ही समझिए। ये रिश्ता भी आखिरी वक्त पे रद्द तो नहीं हो जाएगा ना? अगर इस मर्तबा कुछ गड़बड़ हुई ना तो तुम्हारी नहीं, इस मर्तबा गड़बड़ी नहीं होगी। वो लड़की आपके भाई की बीवी बनेगी। अगले हफ्ते मंगनी करवा दूंगा, ठीक है ना? ओके। हरिओम। बेटी, अल्लाह तुम पर तुम्हारा मेहरबान कभी हो। तुम्हारे साथ अल्लाह के खरीदारी नाम पर करने कुछ नहीं दे दो आऊंगी। बेटी। अपर्णा मालूम होता है इसे कहीं देखा है। अरे मंदिर वाले पुजारी हैं यार, क्या हुआ? हुलिया क्यों बदल लिया? वो मैं नहीं था, मेरा छोटा भाई था। जैसे जुड़वा होते हैं ना, राम श्याम गोपी किशन किशन कन्हैया, आप लोग जुड़वा हम लोग हैं? जुड़वा हैं और मुस्तकबिल बताते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा, तुम उससे मिलोगी और एक दूसरे को किस अपनी करोगी। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ। साले साहब कैसा ये? बकवास है। बाथरूम किस जानिब है? उस तरफ जनाब। आप पसंद करके रखिए, मैं आता ठीक हूँ। है। ए रुको ना, वापस चलते तुम हैं। खामोशी से चलो ना। पुजारी जी ने कहा था ना कि कोई मिलेगा, तुम मिल गया। फकीर ने कहा कि तुम्हें कोई किस करेगा। अगर ये बात हकीकत बन गई तो? फकीर ने कहा कि कोई मुझे किस करेगा, लेकिन इतनी कुब्बत किस में है? अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा,
मैं बड़ी सख्त जान हूँ। राजेश यहाँ आओ। आए जनाब। ए, तुम ड्रेस सेलेक्ट करो, मैं जरा अभी आती हूँ। अरे 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 हट जाओ हट जाओ हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। लक्ष्मी, हे भगवान। साले साहब, अरे आपने मेरे साले को देखा क्या? नीचे। कहाँ? यहाँ नहीं, वहाँ। चलो यहाँ से। साले साहब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कितने खुश नसीब हो। धत, बेचारी 2 बच्चों की माँ है, बुरा मान गई होगी, माफी मांग कर आता हूँ। लो पकड़ो, दिखा ना, फकीर की बात सच हो गई। चुप रहो, चलो। कैश या कार्ड? शुक्रिया जनाब। जरा सुनिए सुनिए, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। वो क्या हुआ ना कि मेरा पैर फिसल गया। क्या था। हुआ? अब कुछ नहीं, मैं उस जानिब से आ रहा था, ये इस जानिब से जा रही थी, मेरा पैर फिसल गया तो मैं इनके ऊपर गिरा और मेरा लिप लॉक हो गया। समझ गया, तुम लोगों का लिप लॉक हो गया। जरा तफसील से बताओ, लड़की आप पर गिरी या आप लड़की पर गिरे? लिप लॉक 100% हुआ, 70% हुआ या 50% हुआ? तफसील से बताएंगे तो मजा आएगा। मैं बताता हूँ। ए, तुम्हें क्या करना है? अपना काम करो। अरे तफसील से सुनने दीजिए मुझे। यहाँ रामायण या महाभारत नहीं चल रही है, चाहिए यहाँ से। जरा मेरी बात मशीन तो दो। सुनिए, मैं तो बस आपसे माफी मांगने आया था। ये लीजिए। आपका नाम क्या है? नाम किस लिए अंकल? दफा हो जाएं। शुक्रिया। अरे जरा सुनिए, क्या परेशानी है? वो ये हुआ जीजू, हम दोनों आमने सामने थे, मेरा पैर फिसला और मैं इनके एक ऊपर। मिनट, तुम 4 मीनार पर चढ़ के माइक से ऐलान कर दो, हाँ। पूरे शहर को इल्म हो जाएगा। ये तरकीब तो बहुत कमाल की है। अरे क्या सोच रहे हो साले साहब? कुछ नहीं जीजू, सोच रहा हूँ शॉपिंग मॉल वाली मुझे कभी माफ करेगी या नहीं। दरमियानी फासला बहुत है। मैं उसे बार बार मना रहा था और वो गुस्से में लाल पीली होकर चली गई। हाँ तो अगर वो 2 बच्चों की माँ है तो इतनी खूबसूरत कैसे लग रही थी, ये राज समझ में नहीं आया। वो राज जानने के लिए शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद क्या होगा जीजू? शादी के बाद क्या लक्ष्मी, शॉप में तुम दोनों इतने नजदीक थे, उसने सिर्फ चूमा या फिर? अच्छा मजाक है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम उसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? मुझे मौका मिलता तो उसे यूं न जाने देती, 2 मुलाकात में राजी हो जाती, उसके बाद। छी, कैसी बात कर रही हो तुम? 2 रोज हमने पुलिस पर स्टिंग ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में हम लोगों के हाथ क्या लगा ये आप खुद देख लीजिए। पेश है एक खास रिपोर्ट। किसी पुलिस अफसर की शादी तय होने पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अवाम के दरमियान पुलिस की तस्वीर खराब होती जा रही है। पुलिस वालों के ऐसे नाच की आप लोग हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं? जो भी हो, आप लोग हमें SMS कीजिए। ऐसे करने वालों को डीसीपी क्या सजा देगा? ACP अवाम से रूबरू आकर अगर माफी मांग लें तो मुमकिन है मामला खत्म हो जाए, नहीं तो ऐसी बात को और बढ़ावा मिल सकता है। ACP को पब्लिक के सामने आना पड़ेगा, सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। ये देखकर अवाम के अंदर गुस्सा पैदा हो गया है। उसे पुरसुकून करने के लिए DCP को अवाम के रूबरू आकर जवाब देना पड़ेगा। हमें जवाब देना ही होगा, हमें जवाब चाहिए। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। पुलिस महकमे की गलती के लिए अवाम से माफी मांगने के लिए डीसीपी रंजीत कुमार खुद मीडिया से रूबरू हाजिर हुए हैं। हाँ बताइए जनाब। जवाब चाहती है। स्टार्ट द म्यूजिक। ये क्या जनाब, उस पुलिस अफसर की गलती आप खुद दोहरा रहे हैं। क्यों भाई, पुलिस वाले डांस नहीं कर सकते हैं क्या? सुनो सुनो, जरा गौर से सुनो। हजरात, छोटे बड़े तालिबे इल्म नाच सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाच सकते हैं, सियासतदान और अदाकार भी नाच सकते हैं, तो फिर हम पुलिस अफसरान क्यों नहीं नाच सकते? बोलो भाई, पुलिस वालों में किस बात की कमी है? हमें रक्स का इल्म नहीं है क्या? देखो भाइयों, हम ड्यूटी में भी जीतते हैं, डांस में भी जीतते हैं, इसीलिए पुलिस वाले हैं नंबर 1। अब तुम बताओ, नौकरी फिल्म में हीरो कौन है? महेश बाबू। हाँ, एक पुलिस वाला। और गब्बर सिंह में हीरो कौन है? पवन कल्याण। हरगिज नहीं, एक पुलिस वाला। देखिए, किसी दावत में तो हर कोई नाच सकता है, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों के रूबरू नाच रहा हूँ। हमारा पूरा महकमा आप लोगों के रूबरू नाचते ही रहता है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें नाच में हरा सके।
लुंगी डांस। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आपने क्या परफॉर्म किया जनाब, अच्छे अच्छों की जबान बंद कर दी। अपनी जानिब मैंने कुछ नहीं किया, जलवा तुमने दिखाया, मैंने सिर्फ रिपोर्ट की है। मान गया जनाब। डीसीपी रंजीत कुमार का सर किसी के आगे नहीं झुक सकता। मेरा सर झुकाने की हिम्मत इस शहर में आखिर किसी में है तो बताओ। है क्या? है क्या? नहीं है। जनाब एक क्या हुआ? मैसेज आया है जनाब, किस बारे में? आपके पोते के स्कूल में आपको फौरन बुलाया गया है। उसके साथ भी डांस किया था? फिर क्या हो सकता है? कहिए मैडम, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? किसने बुलाया था? मैं मेरे दादाजी। ओह, वो आप हैं। हाँ। आपको सजा देने के लिए यहाँ बुलाया गया है। क्या कहा? सजा? मुझे? पर क्यों? आपके पोते की वजह से। मेरे पोते ने गलती की है? बाबू बताओ ना, क्या किया तुमने? हाँ, वो क्या है ना मैडम, ये मैंने किया था। बच्चा बजा फरमा रहा है, अब जरा आप ही बताइए इसमें गलत क्या है? गलत गलत ही होता है। आप अपना फर्ज भूलकर सबके सामने डांस करेंगे तो सोचिए क्या होगा। इसने आपसे मरूम होकर क्लास में डांस किया, ज़ब्त नज़्म की धज्जियां उड़ाई है इसने, इसीलिए इसकी गलती की सजा आपको मिलेगी। अरे मैडम, आपने मुझे समझा क्या है? आपको इल्म नहीं है मैं कौन सर हूँ? आपके घर से फोन किसका आया है। फोन है? माजरत चाहूंगा। हेलो, सुनिए, वहाँ हाँ। डीसीपी रंजीत कुमार, हाँ। तोपों, गोलाओं, बारूद, आप- ऐसी बेहुदा हाँ। वाली बातें मत कीजिएगा। वहाँ हमारे पोते को दाखिला मिल गया, वही काफी है। इसे पुलिस वाले हरगिज पसंद नहीं है। दादा पुलिस अफसर है, ये सही नहीं किया, इसीलिए उसका दाखिला मुमकिन हुआ है। मैं इसका दादा हूँ, ये भी नहीं बताना चाहिए। अगर आपने वहाँ जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो समझ लीजिएगा हमारे बेटे को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। समझ गए आप? जो भी सजा मिले वो भुगत लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यकीनन मैं ऐसा ही करूंगा। बताइए मैडम, आप मुझे क्या सजा देंगी? उल्टा दीवार से चिपक कर खड़े रहिए। दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाऊं? जी हाँ। हाँ, मैं खड़ा हो जाऊंगा। जी हाँ। कोई बात नहीं, दीवार तो मजबूत है ना, कभी कभी बच्चा भी बनना पड़ता है ना, इस बदमाश के लिए, बदमाश कहेगा। ठीक है, चलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? जनूबी हिंद का नंबर 1 स्मगलर है वीरप्पन। आंध्रा और तमिलनाडु के आधे से ज्यादा जंगल पर उसका कब्जा है। 20 फॉरेस्ट अफसर उसे तलाशने में नाकामयाब रहे हैं। वीरप्पन को पकड़ने के लिए आंध्रा सरकार खास फौज भेज रही है। ग्रुप स्क्वाड लीडर एसीपी राधा कृष्णा। ये इस इलाके का फॉरेस्ट अफसर है। भाई भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ भाई। आजा आजा आजा। गंगा! हे, अब चल। राधा कृष्णा! आप कौन? वसीकर, हाँ? बैठकर बात कर सकते हैं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, खड़े खड़े बात खड़े कीजिए। खड़े बात करूं? तुम्हें इल्म है तुम किससे मुखातिब हो? मैं हूँ वसीकर, साइंटिस्ट। ओ, छोटे भीम के वालिद। हाँ, वजह फरमाया। क्यों, वो मेरी औलाद नहीं लगती है क्या? उसकी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती नहीं है क्या? फरमाइए, क्यों बुलाया है मुझे? सजा देने के लिए। हैं? सजा देने के लिए? मुझे सजा देंगी? किस लिए? आपके बेटे ने होमवर्क नहीं किया। क्या मेरा बेटा होकर उसने होमवर्क नहीं किया? क्या बकवास है ये? अच्छा, अभी कहाँ है वो? ए भीम, भीम! हाय डैडी। बेटा तुमने होमवर्क नहीं किया? आई लव यू डैडी। यू लव मी? नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं।
ये आप क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक इनका एक्सपेरिमेंट देखकर ही इनकी घरवाली गुजर गई। ये आपका इकलौता बेटा है, आपकी बीवी की आखिरी निशानी। ऐसे कैसे चलेगा बताइए, कैसे चलेगा? बच्चे को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, इसका होमवर्क और बाकी एक्टिविटीज कौन कराएगा? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। स्टॉप, हद से ज्यादा जज्बाती हो रही हो तुम। मौका मिलते ही किस्से पे किस्सा सुनाती चली जा रही हो, बेवकूफ। हाँ, तो सजा क्या है मैडम? आज आपको सभी छोटे बच्चों को संभालना है। क्या मुझे? आमीन। अरे ये तो मंदिर के स्वामी जी और हैं। शॉपिंग मॉल के फकीर वो भी। दोनों मेरे भाई हैं, मैं उन लोगों से बड़ा हूँ। सुनो बच्चा, आज बहुत अच्छा दिन है। आज सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, इधर से उधर, उधर से इधर, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। आपका इल्म नुज़ूम गलत हुआ तो? ऐसा मुमकिन ही नहीं। हम तीनों भाई सलाह मशवरा से काम करते हैं। कैसा पहाड़ है और कितना घना जंगल है ये। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? चर्च के फादर ने जो पेशिन गोई की है वो झूठी साबित होगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। उसका और मेरा रास्ता एक नहीं है, हरगिज नहीं। उसका यहाँ आना नामुमकिन है। इल्म है ना मैं कौन हूँ? अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा। मैं बड़ी सख्त जान हूँ। रुक जाओ। कोई हमें आवाज दे रहा है क्या? ये सब तुम्हारा वहम है। यहाँ उसकी आवाज सुनाई देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद वो खुदकुशी करने जा रही है। रुक जाइए। वो देखो, तुम्हारा हीरो आ गया। हेलो, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, शॉपिंग मॉल में मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए माफी मांगता हूँ। उस बात के लिए आप खुदकुशी क्यों कर रही हैं? खुदकुशी? मैं हरगिज नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपको वो बात बुरी लगी थी, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। खुदकुशी करना गुनाह है। खामोश रहो, अपनी बकवास ये बंद तो करो। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुँच गया, नहीं तो आपकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर आता। अब बस भी करो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तुम हो। तुम्हें मेरा पीछा। अरे 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 हेलो जनाब, हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। ड्रग स्मगलर जॉनी हैदराबाद में आया है सर। वो बस्ती की तरफ जा रहा है। अरे ये हमारे बारूद भाई जेल में है कि बाहर हैं? आजकल उनकी कोई खबर ही नहीं है। अरे वो तो यहाँ बहुत मजे में है, कई किस्म के कारोबार के साथ साथ सेटलमेंट का धंधा कर रहे हैं। वाह रे उसकी किस्मत, वो यहाँ चिल्लर कमाता था और आज उसे खजाना हासिल हो गया। ये यहाँ कैसे आया? ये आखिर है कौन? ये एसपी राधा कृष्णा है। ये बात कम करता है, एनकाउंटर ज्यादा करता है। निकलो यहाँ से। गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे ये तो हमारे पीछे आ रहा है, मालूम नहीं हमारा क्या होगा। अरे रफ्तार बढ़ा। अरे उठो उठो उठो। किसी को चोट तो नहीं लगी? सॉरी। अच्छा हुआ हमारी जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को धक्का मारने की? सॉरी, अंधे हो क्या, असल में दिखाई बात नहीं ये देता थी कि तुम्हें? मैं आपसे इन्हें बाद कुछ में बात हो करता जाता हूँ। तो? एक मिनट। सॉरी। अरे जल्दी जल्दी निकल ले। नहीं तो मार डालेगा। अरे रुक जा। भाग भाग कर मेरी सांस फूल गई, बाल बाल बच गए। जल्दी भाग कर कहीं छिप जाते अरे हैं। हिम्मत कहाँ है भागने की? अरे एसीपी आ गया तो क्या अरे करेंगे? टेंशन मत लो, ये यादगिरी की बस्ती है। अच्छे अच्छे को पीट कर यहाँ से वापस भेजा है। अगर वो यहाँ आएगा भी तो चाय पानी पी के वापस चला जाएगा। ए उस्मान, 2 चाय लेकर आओ। जी भाईजान, ये लीजिए। और उस्मान, सब खैरियत है ना? खैरियत है भाईजान। चल अपने काम पर लग जा। वाह, कहाँ लेकर आए हो भाई? बहुत मस्त चाय बनाई है। ए उस्मान, एक और स्पेशल चाय लेकर आ। और एक स्पेशल चाय किसे पिलाने के लिए भाई? क्यों बे, तुम लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो यहाँ चाय की दुकान पर क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? जनाब, मैं अपने बाल बच्चों के साथ एक भी दिन सुकून से साथ में नहीं रह पाया जनाब। अभी अभी मैं कैद खाने से बाहर निकल कर आया हूँ जनाब। ठीक है, ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो? जनाब, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ जनाब। ये मुझे अपने साथ लेकर आ गया यहाँ पर। सारी गलती इसकी है। अरे चुप रहो, बहुत हो गया। जाओ, भाग जाओ। अब आप हवालात में क्यों बंद है जनाब? हाँ, हवालात में बंद हूँ और तुम मुझे रिहा कराने आए हो। बाकी तुम्हारी गलती की वजह से ही मैं अंदर हूँ। ये लूर, बाहर आने का सवाल ही नहीं है सुना जनाब। तुमने तो स्मगलर को छोड़ दिया और मुझे अंदर कर दिया। ये हालत हो गई है मेरी। तुम पुलिस ऑफिसर हो या स्कूल के हेडमास्टर, हर मुजरिम को छुट्टी देते रहते हो। इधर देखो, मेरा क्या हाल कर दिया तुमने। मुंबई पुलिस की बहुत इज्जत है, इल्म है। उसकी वजह क्या है? सही वक्त पर सही फैसला लेती है। और तुम क्या करते हो? ताली बजा के सबको छुट्टी पर भेज देते हो। ऐसी बात नहीं है फिर जनाब। क्या बात है? क्या बात है?
दिन भर भटक कर तुम क्या कारनामा करते हो? मुजरिम को छुट्टी पर भेजने की हिम्मत कहाँ से आई? आपसे ही हिम्मत हासिल होती है। हट हट हट, चल चल अंदर चल। हैं? अब समझा तुम्हारी चाल। जब देखो तब मुझे पटाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर मुझे सेट करते हो और अपना उल्लू सीधा। मुझे आखिर समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? असल में मामला क्या ये है मामला जनाब, है? बताओ, जल्दी बताओ। मामला ये है जनाब कि हाँ। मैं उनका पीछा करता, उनके पीछे जाता, देखता कि उनके साथ कौन बड़ा स्मगलर है, फिर उसे भी पकड़ लेता। मगर मुझको पकड़ने के लिए छोटी मछली का चारा डालना पड़ता है। राधा कृष्णा, आई लव यू मेरे बच्चे। मेरी हिम्मत की मदद से तुम मुजरिम के पीछे चीते की मानिंद भागना चाहते हो, तो भागो भागो। रुको 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 रुको। हेलो, मैं डीसीपी बोल रहा हूँ जनाब। जी जनाब। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। क्या बात है जनाब? राधा कृष्णा जनाब, तुम्हारे खिलाफ किसी ने अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा? इसीलिए वकील ने तुम्हें अदालत में बुलाया है। अब जाकर जरा वकील से मिल लो। तुम्हारी कश्ती वकील के हाथ में है। जाओ, ऑल द बेस्ट, जाओ। स्कूल की आज की अदालत में एसीपी राधा कृष्णा को पूरे दिन स्कूल की घंटी बजाने की सजा दी गई है। आपकी सजा देख के मेरे सर में खुजली हो रही है। इतने मशहूर पुलिस ऑफिसर के साथ इतना बुरा बर्ताव, बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बचपन में मैं अपने स्कूल की घंटी बजाता था, अब बरसों बाद यहाँ घंटी बजा रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। समझ में नहीं आया जाओ, जाओ। कैसे इंसान है आप। अरे यार, हीरो को तुम टेम्पररी सजा दे रही हो, लगता तो परमानेंट है। खामोश। हाँ? ये क्या, अंदर कैसे दाखिल हो गए? अब क्या बताऊं जी, आपको देखता हूं तो खुद ब खुद खींचा चला आता हूं। ठीक है, देख लिया ना, अब बाहर जाओ। सुनिए, मैं बचपन से ही श्रीदेवी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनकी सारी फिल्में देखता था। सिर्फ मैटनी शो ही नहीं, मैटनी के अलावा बाकी शोज भी मैं नहीं छोड़ता था। उसी तरह आपको देखकर भी लगता है कि देखता ही रहूं। मुझे ज्यादा अदाकारी पसंद नहीं है। अभी बाहर जाओ और घंटी बजाओ। घंटी बजाने में भी बहुत वक्त बचा है, तब तक मैं आपको देखता रहूं, तो इसमें क्या परेशानी है? इससे कहो कि बाहर जाए और घंटी बजाए। अरे बाप रे, आपकी सहेली गुस्से में बड़ी हसीन लग रही है। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, बाहर जाता जाओ। हूँ ना। अंकल अंकल, अर्जेंट है अंकल। हाँ तो जाओ ना। जरा चेन क्या खोल क्या देना चेन खोल दूं? अंकल। अब अरे अरे ये क्या कर रहे हो यार? ये तो बहुत बदमाश लड़का है। चेन ये प्यून, अरे घंटी बजाओ ना। पुलिस की नौकरी छोड़कर ये घंटी बजा रहा हूँ। मुमकिन है इसी तरह तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत की घंटी बजने लगे। चलो घंटी बजाओ प्यारे। ए, तुम लोग गिर जाओगे, संभल कर। चलो सब लोग कतार में आओ। भाई समझ में नहीं आया कि वो भीतर कैसे आ गया। वो अंदर ही अंदर अपना गेम खेल गया भाई। उस एसीपी राधा कृष्णा को मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा भाई। उसे काट डालूंगा। मैं हकीकत में उसे मार डालूंगा भाई। वो मरेगा, उसे मैं जान से मारूंगा। जब भी वो अपने इलाके से निकलकर बाहर आएगा, उसका सिर मैं काटूंगा। उसका खून मुझे अपनी आंखों से देखना है। अपनी बीवी बच्चों के खातिर को मरता हुआ देखना है मुझे। पंडित जी, हाँ, बहन आपने जी। सारी बातें ठीक से कर ली है ना? देखिए बहन जी, आप अपने दिल में किसी तरह का संदेह संकोच मत रखिए। आँख बंद करके वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। फिर से कोई नौटंकी हुई इस तो? मर्तबा कोई नौटंकी नहीं अगर होगी। हुई ना, ऐसी नौबत कभी ना आए अरे, जजमान। चलो। वो लोग आते ही होंगे। सब तैयार है क्या? मैं तैयार हूँ जी। तो मैं देखने कौन आ रहा है, जाकर देखो बेटिया तैयार वो है तो या कब नहीं। से तैयार है। शायद वो लोग आ गए। हाँ, चलो ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, नमस्ते नमस्ते। आओ, नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। बेटा, ये लड़की के वालिद और वालिदा हैं। नमस्ते। ये लड़की की तशरीफ दीदी रखिए। और जिया जी हैं। नमस्ते। हाँ, तशरीफ रखिए। अरे जल्दी जाकर चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ हाँ, आप भी तशरीफ रखिए पंडित जी। एक मिनट। हेलो। अरे कहाँ पर हो तुम? अरे मैं यही हूँ, लड़की देखने आया हूँ। तुम्हारे लिए? अरे नहीं, अपने साले के लिए। बहुत दिनों से कोशिश जारी है। सुंदर लग रहा है। हाँ? इस हार का डिजाइन बहुत प्यारा है।
हाय छोटी। साले साहब को बताना पड़ेगा। साले साहब जरा आओ ना। लेकिन क्यों? अरे आओ तो सही। जरा एक मिनट में आता हूँ। जाओ बेटा। क्या हुआ जीजू? तुम्हारी जिंदगी तबाह होने वाली है। खौफ ना दिलाइए, पूरी बात तुम्हें बताइए। याद है कुछ रोज कबल 2 बच्चों की एक माँ मिली मालूम थी? है मुझे। मालूम है? छी, बेवकूफ कहीं का। किसी और के चबाए चिंगम से तुम गुब्बारा फुलाना चाहते हो? छी। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। उस रोज हमने जो देखा सब गलत था। याद है ना, जब सजा मिली थी तो मैं स्कूल गया था। फ्लैशबैक देखिए। जरा इधर आओ। फरमाइए जनाब, क्या हुआ? सर आ गए? सर किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही यार, तुम्हारी मैडम के उनका सर। कोई सर नहीं है, यहाँ मैडम ही सर है और सर ही मैडम है। तुम समझे नहीं, उनके बच्चों के वालिद कहाँ हैं? कौन वालिद जनाब? अरे वही यार, तुम्हारी मैडम के शौहर। हाँ? शौहर? कबल मैडम की शादी तो हो जाने दीजिए। तो वो बच्चे किसके हैं? मालूम होता है आप उलझन में हैं। किसी बिन ब्याही लड़की के बच्चे हो कैसे मुमकिन है? खामोश रहिए और काम कीजिए। तो मतलब शादी नहीं हुई है। फ्लैशबैक देख लिए? अब देरी हो रही है, चलिए। हाँ अब अरे देर किस बात की? चलिए आप बात ही का आगे इंतजार बढ़ाइए। कर रहे थे। देखिए। लड़की तो 10 मिनट कब ही आ चुकी है। वो देखिए। बेटी, लड़के को देखो। कन्या को देख लिया ना? कैसी लगी? अच्छी लगी? मुझे तो ये कब्ल से ही पसंद है। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं। आखिरी मौके पर फैसला बदल दिया। पंडित जी, आपने कबल क्यों नहीं बताया कि लड़का पुलिस अफसर है? वो क्या है ना कि किसी भी हालत में ना बताने की मांग की थी। ये बताया क्यों नहीं? मैंने तो सब बताया था कि मैंने बीए पास किया है और बच्चों की मदद करने के लिए कॉन्वेंट में पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो तुम कॉन्वेंट में पढ़ाती हो? हे भगवान, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, आप लोगों को ये भी इल्म नहीं है क्या? नहीं तो लड़की किसी तरह बीए पास हो चुकी है और नौकरी हासिल करने की कोशिश में है, यही बताया गया था हमें। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, इनका कहीं भी रिश्ता होगा तो वो टूट जाता है। और आप हैं कि अपनी शर्त पर अड़ी हुई हैं। आप दोनों एक दूसरे को आपस में समझकर कुछ तो। एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ कोई कुंडली नहीं देखी जा ओके रही। ओके ओके ओके। पंडित जी ने इसके मुतालिक कुछ नहीं बताया और आपको इसके मुतालिक कुछ इल्म नहीं है, इसलिए इस शिकायत को यहीं बम 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 करके उड़ा अरे दीजिए। लेकिन जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो इन सब बातों का मतलब ही क्या है? एक मर्तबा फिर से सोच लो बेटा। प्लीज पापा, फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। आपकी जिद की वजह से मैं राजी हुई थी और आपको एक पुलिस अफसर ही मिला। इनके महकमे से मुझे नफरत है। ओ मोहतरमा, अगर मैं पसंद नहीं आया तो कह दीजिए मैं पसंद नहीं हूँ। अगर मुझसे नाराज हैं तो मुझ पर भड़किए, लेकिन अगर पुलिस महकमे को कुछ कहा तो माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे माफ करने वाले कौन होते हो? एक मर्तबा नहीं 1000 बार कहूंगी, पुलिस महकमा रिश्वतखोर है, धोखेबाज है, फरेबी है। इससे इतनी बात करने की जरूरत क्या है? हम थोड़ा और रुक जाएंगे तो इससे बेहतर लड़की मिल जाएगी। चुप हो जाइए जीजू। तुम्हारी कोई बेइज्जती करे अरे तो मुझे बर्दाश्त सुकून नहीं हो जाइए होता। जीजू, अब तशरीफ रखिए। हेलो, हमारे टीचिंग के पेशे के मुतालिक कुछ भी गलत मत कहना। वो एक इज्जतदार पेशा है। मेरा पुलिस महकमा भी इज्जतदार पेशा है। ओहो, इज्जतदार। हाथ में लाठी लेकर लोगों पर धौंस जमाते हो और मुझसे कह रहे हो कि इज्जतदार। ओहो, हाथ पे चौक का टुकड़ा लेकर ताख्ती पर ABCD लिखना कोई बड़ा काम है? हेलो, ABCD सिखाना कोई आसान काम नहीं है। एक दिन स्कूल में आकर बच्चों पर काबू करके दिखाओ, तब मानो। मेरा काम भी इतना आसान नहीं है। एक रोज पुलिस स्टेशन में आकर मुजरिमों से जरा रूबरू होकर देखो। सिर्फ एक रोज नहीं, 10 रोज आकर तुम्हारे पुलिस महकमे में तुमसे बेहतर तरीके से तुम्हारे मुजरिमों को हैंडल करके दिखा दिया तो मैं भी तुम्हारे स्कूल में जाकर 1 महीने के लिए तुम्हारे बच्चों को हैंडल करके दिखा सकता तुम्हारे हूँ। बूते की बात नहीं है। मुझे कम ना अगर समझो। तुमने ऐसा करके नहीं दिखाया तो तुम्हें अपनी वर्दी उतार कर नौकरी से बर्खास्तगी लेकर मुझसे माफी मांगनी होगी। मांग लूंगा, लेकिन अगर तुमसे मुमकिन नहीं हुआ तो? जो कहोगे मैं वो करूंगी। हमारे पुलिस महकमे की इज्जत करोगी? हाँ, मेरी करूंगी। सारी बातें मानोगी? हाँ, मानूंगी। वादा करो, भागोगी नहीं? वादा करती हूँ। मेरे जीत को कबूल करोगी? हाँ, जरूर करूंगी, जरूर। और मुझसे शादी करने के लिए हाँ करोगी? हाँ करूंगी, यकीनन करूंगी। अब ये लीजिए पंडित जी, खाइए। बराए मेहरबानी आप लोग खामोश हो जाइए। इतना ज्यादा बेताब होने की कोई जरूरत नहीं है। ये शादी नहीं होगी क्योंकि मैं ही जीतने वाली हूँ। ये शादी होकर ही रहेगी क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। नहीं। हाँ, नहीं। बड़बड़ाने दीजिए इसे। यस यस यस। नहीं 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 जनाब, तुम दोनों ने आपस में आजमाइश दी है, उसके लिए मुझसे इजाजत मांग रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है या फिर कोई तमाशागाह? मैं मस्खरा नजर आ रहा हूँ? मैं DCP हूँ, कोई मस्खरगी नहीं कर रहा। तुमने इतनी बड़ी आजमाइश दी कैसे? खुद को समझा क्या है? तो क्या आप साथ नहीं देंगे? मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी आजमाइश से कोई लेना देना नहीं। इस आजमाइश के लिए मैं इजाजत नहीं दे रहा। जनाब, मेरी इज्जत का सवाल है। ये सरदर्दी मेरी पाली हुई नहीं है। तुम मुझ पर क्यों थोप रहे हो? हमदर्दी में मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि बच्चा आयुष्मान भव। आशीर्वाद देना है तो शादी कर दीजिए। शीघ्र में कल्याण प्राप्ति अस्तु।
आशीर्वाद दीजिए कि जिसे मैं चाहता हूँ मेरी शादी उसी से हो। उसी से होगी। मतलब आपकी इजाजत है जनाब? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उसे शादी के लिए राजी कराना है या नहीं? राजी कराना है। राजी कराने के लिए मुझे आजमाइश जीतनी होगी या नहीं? जीतनी हो। उसके लिए मुझे आजमाइश पूरी करनी होगी या नहीं? करनी तो होगी। मुझे आपकी इजाजत चाहिए या फिर से नहीं? वही बात। हाँ, मतलब आप राजी हो गए जनाब? बाप रे, चित कहता हूँ तो पट करते हो, पट कहता हूँ तो चित करते हो। हमेशा अपनी ही क्यों चलाते हो? एक बात बताओ, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो राधा कृष्णा? क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है। अब अगर मैं राजी हो भी गया तो सरकारी इजाजत मैं चाहिए हूँ ना। सरकार, सरकार मेरी है, मैं इजाजत क्यों नहीं दे सकता? मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक छोटा सा स्टेशन है, मैं वहाँ चाय बेचता था। चाय एक रोज ऐसा हुआ कि इनके दादाजी ने मुझे देखा, मैं उन्हें पसंद आ गया और वो मुझे अपने साथ ले आए। उसी दिन से मैं इस खानदान का रुख हूँ। आज मैं कौन हूँ? अरे बताओ कौन हूँ? इस सूबे का वजीर दाखिला हूँ। ये लड़की मेरी दुख्तर की मानिंद है, तुम ही बताओ। इसकी आंखों में अश्क बर्दाश्त करूंगा? कानून तो कानून है। कोर्ट के कानून के आगे ये कानून क्या है? हर कोई अपनी खुदगर्जी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। सरकारी कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे इस पर एतराज हो सकता है, लेकिन नहीं है। पुलिस वाला होने के नाते तुम भी मत रखो। सिंपल है। अब तुम्हें क्या परेशानी है? देखो डीजीपी, टीवी वालों या मीडिया वालों तक बात फैल जाएगी ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। कानो कान किसी को खबर ना हो, समझ ठीक गए है ना? जनाब। अब तो तुम खुश हो ना बेटी? काम शुरू करो, करो। अंकल, मेरी जीत के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीत तुम्हारी ही होगी। जनाब मुझे भी जीत का आशीर्वाद तुम ही दीजिए। जीतोगे बेटा। जरा जोर से दीजिए ना जनाब। तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे। अंकल! अबे, बे, 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 बे। हेलो 9848012351 मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे क्यों बता रहे रख हो? लो, जरूरत पड़ेगी। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? जब पुलिस स्टेशन पहुंचोगी तो मेरी बहुत याद आएगी। मुजरिम तुम्हें इतना परेशान करेंगे कि तुम अपना होश खो बैठोगी। घबरा कर तुम मुझे फोन करोगी, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अलविदा। हेलो, फरमाइए। मेरा नंबर 9967099111। उसका मैं क्या करूंगा? रख लो। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद मेरे बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे ना, तब भागने के कबले मुझे फोन करना। मेरे भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे हारने का भी सवाल पैदा नहीं होता। जीतना मुझे बेहद पसंद है, बाजी हमेशा मेरे हाथ ही लगती है। कयामत से हर कोई डरता है, सामना करोगे तब पता चलेगा। कृष्णा, राधा कृष्णा, मैं बेहद सख्त दिल इंसान हूँ। अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा, मैं सख्त जान हूँ। मैं जीतूंगा। तुम हारोगे। हाँ। एक रोज तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हारे बच्चों को तुमसे बेहतर हैंडल करके दिखाऊंगा मैं। तुम्हारे बूते की बात नहीं। मैंने अगर कर दिखाया तो मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी, यकीनन करूंगी। गुड मॉर्निंग सर। सुबह खैर। स्कूल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। देखो तुम्हारी वजह से मैंने ये आजमाइश कबूल की है, तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं हूँ ना आपके साथ। शुक्रिया। 7:45 में प्रेयर होती है। ओके। ठीक 8 बजे क्लास शुरू होता है। गुड। हमारे कॉन्वेंट की एक खास बात बताती हूँ आपको। हमारे सारे बच्चे बेहद ज़ब्तो नज़्म है। जब्तो नज्म को दरकिनार करके आज पुलिस वाले को सबक सिखाना ही होगा। आया बड़ा हमारी लक्ष्मी मैम की जगह लेने वाला। उस रोज मैं किसी का पीछा कर रहा था, इसलिए वो हादसा हुआ। बच्चे उसे भूल पाए या नहीं? वो तो बच्चे कब के भूल चुके होंगे। भूल गया हूँ? हरगिज नहीं, उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दूंगा मैं। अगले एक माह अब तुम ही मेरी मुहाफिज हो। 1 महीना तो छोड़ो, 1 रोज में हम तुम्हें भगा देंगे। लक्ष्मी मैम की जगह तुम नहीं ले सकते, ये हमारी आजमाइश है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये है जनाब राधा कृष्ण। इनके बारे में तुम लोगों को सब बताया गया है। 1 माह के लिए ये लक्ष्मी मैम की जगह लेंगे और ये हमारे स्कूल के इंचार्ज होंगे। जनाब प्लीज। भैया, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तुम पहले ही दिन बाजी मार लेना, नहीं तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम घबराओ मत। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? अब गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, अगर कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो जवाब देना ही चाहिए। अब प्लीज तुम पुरसुकून हो जाओ, मैं हैंडल करता हूं, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब प्रेयर शुरू किया जाए, ठीक है? 1 2 3। Stop this children, stop this! बच्चे ये क्या कर रहे हैं? Please silence, silence. Stop children,
ओह, अरे अरे बच्चों, अरे सुनो तो, अरे जरा सुनो तो, अरे माफ कीजिए जनाब, मैं गलत फहमी में थी। बच्चे आपको कबूल करने के लिए राजी नहीं है। इस परेशानी का आप ही हल निकालिए, मैं माफी चाहती हूँ। साले साहब, तुम तो बच्चों को हैंडल नहीं कर पाए, तो जरा सोचो वो लड़की तन्हा मुजरिमों को कैसे हैंडल कर पाएगी। सिर्फ एक रोज नहीं, 10 रोज तुम्हारे पुलिस स्टेशन में जाकर तुमसे बेहतर तरीके से तुम्हारे मुजरिमों को हैंडल करके दिखा दिया तो अगर तुम वो नहीं कर पाए तो तुम अपनी वर्दी उतार कर नौकरी से बर्खास्तगी लेकर मुझसे माफी मांगोगे। मांगूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो? जो कहोगे मैं वो करूंगी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लक्ष्मी अपर्णा है और आपका नाम? येल्लूर मैडम। मैं गांव का नहीं, आपका नाम पूछ रही हूँ। मेरा नाम ही येल्लूर है, मेरे गांव का नाम भी येल्लूर है और वालिद का नाम भी येल्लूर। उलझन मत बढ़ाइए। मेरे गांव वाले येल्लूर नाम के दीवाने हैं। मैडम, उन लोगों से जरा होशियार रहिएगा, इस फाइल में उनके सारे कारनामे लिखे हैं। इतने सारे लोग यहाँ क्यों? सेंट्रल जेल में वीआईपी ज्यादा हैं, इसीलिए वहाँ पर हाउसफुल की तख्ती लगा दी गई है, इसीलिए उन सबको यहाँ मजबूरी में रखना पड़ रहा है। इन सभी मुजरिमों को एक मर्तबा मेरे रूबरू लेकर आइए। यस मैडम। दरवाजा खोलो। रुक जा। मेरी मदद करो। बहुत मजा आएगा। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी, नहीं क्या हुआ तुम्हें? मेरे पास संभालो अपने आप को। लक्ष्मी भैया, तुम अच्छी खासी पुलिस की नौकरी कर रहे थे, क्या जरूरत थी स्कूल का बवाल लेने की? इन बच्चों को हैंडल करना तुम्हारे कुवत में नहीं है, इस आजमाइश को छोड़ दो। मेरा कहा मानो, मुजरिमों को हैंडल करना बहुत खतरनाक है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी इज्जत बच गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। बराए मेहरबानी मेरी बात मानो। ठीक है जीजू, मैं अभी उससे बात करता हूँ। ठीक है, ये आजमाइश जाने देती हूँ। आई एम सॉरी, मैं समझ गई। पुलिस स्टेशन अलग है और मेरा स्कूल अलग है। मैंने फैसला किया है कि इस आजमाइश को मैं अपनी जानिब से वापस लूंगी। हाँ, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। मुजरिमों को हैंडल करना एक बात है और बच्चों को हैंडल करना दूसरी बात। बाप रे बाप रे बाप, उन लोगों ने तो मुझे दिन में ही तारे दिखा दिए। और इसीलिए मैंने भी एक फैसला किया है कि इस आजमाइश को मैं इसी वक्त वापस अब मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैंने इसी वक्त अपना फैसला बदल लिया है। वो क्या है? अरे बाप रे, तुम मेरी बात सुनने के लिए राजी हो गई। मुझे तुमसे शादी करनी थी, इसीलिए ये आजमाइश ली थी। तो मोहतरमा, आजमाइश तो आजमाइश है। तुम पल भर में अपना रंग बदलने वालों में से हो। क्या मतलब? हे भगवान, तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरे पूरे जिस्म में आग लग जाती है। अच्छा, ये आजमाइश तो मैं जीत कर ही रहूंगा और तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। नहीं, जीतूंगी तो मैं ही, और तुम खून की अश्क बहाओगे। दुआ करूंगा तुम महफूज रहो। तुम्हें मेरी बदुआ हासिल हो। देखते हैं। देखूंगी। नहीं छोड़ो, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। अरे मुझे दे दो ना प्लीज। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तुम लोग लक्ष्मी मैम की बात मानते हो ना? मानते हैं। उनकी जगह पर मैं आया हूँ, इसीलिए मेरी बात भी माननी चाहिए। क्यों मानेंगे? लक्ष्मी मैडम हमें बहुत अच्छे से सिखाती हैं। आप सिखाएंगे क्या? हाँ, उससे भी बेहतर तरीके से। आपको हमारा सब्जेक्ट मालूम है? हमारा सिलेबस मालूम है क्या? आपको फिजिक्स आता है? अहं। न्यूटन लॉ क्या है?
क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है बताइए। वंदे मातरम गाइए ना। ये बताइए 2020 खेल क्या होता है? बताइए बताइए प्लीज बताइए ना, हमें बताइए, समझाइए। आपने सिखाएगा। पहले जॉनी जॉनी यस पापा पोएम सुनाइए। मैडम हमारे हीरो तो मुंह के बल गिर गए। मुझे लगता है वो ड्रामा कर रहा है। ड्रामा खेलने में तो मैं भी माहिर हूँ, नौटंकी करना तो हमारा खानदानी तुम्हें पेशा पुलिस है। स्टेशन में आकर एनटीटी के सब्स्टिट्यूट पर एक्ट एनटीटी करना की होगा। चीज है मोहतरमा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हें शूट करूंगी और तुम्हें मरना होगा। आप शूट करेंगी, ये जरा खतरे का काम है। अरे नकली बुलेट से। नकली बुलेट है तो खून तो बहेगा नहीं। ओके मैडम। ओके। ए मच्छर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे गिरफ्तार किया? हिम्मत है तो बाहर निकाल। ये हीरो कौन है बे? पहले कभी नहीं देखा भाई, लगता है एनटीटी का आदमी है। आप कौन है? मोहम्मद बादशाह रिपोर्टिंग मैडम। बलरामपुर पुलिस स्टेशन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैडम। ए, अस्पताल में खड़े हो जाओ, अपने सेल में जाओ। नहीं गया तो अरे बाप रे, हमें ऐसे क्यों मार रहे हो तुम? कौन है बे तू? मेरे इलाके में आके झगड़ा कर रहा है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। इल्म है मैं कौन हूँ? एनटीटी वाला हूँ। ए, तुमने इसकी जान क्यों ली? आपने मारा और इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। राजाराम, इनके नाम पर एफआईआर तैयार कीजिए। मर्डर केस का चार्ज लगाकर इन सबको ताउम्र जेल में सड़ाओ। अरे नहीं मैडम प्लीज, हमें उम्र भर जेल में मत सड़ाइए मैडम, हम लोग बाल बच्चे वाले हैं, हम सब पर रहम कीजिए मैडम, हमें माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। अरे वो लाश कैसे बोल रहा था? क्या बता भाई? जनाब आदाब जनाब। जॉनी जॉनी यस पापा। जॉनी जॉनी यस पापा। ईटिंग शुगर नो पापा। ईटिंग शुगर नो क्या भाई, पापा। तुम सीख रहे हो या सिखा रहे हो? अरे बचपन में ये सब पढ़ा था, अब थोड़ी ना याद है। कोई पोएम कैसे भूल सकता है? यहाँ पे जमा रहता है। तो जरा हमटी डमटी सुनाइए। हेलो हेलो हेलो, नानी याद आ गई? नेटवर्क नहीं आ रहा है। आ रहा हूँ। हेलो। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ए, बहुत हो गया, अब सो जा चल। ये लोग पढ़ने भी नहीं देते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ। वो कौन है जिसने मुझे जॉनी जॉनी यस पापा कहने के लिए कहा था? मैं हूँ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ठीक है? कल पूछे सवाल का जवाब आज दे रहे हैं, हमें इन्हें पढ़ाना होगा। बाप रे, ये बच्चे तो बड़े होशियार हैं। हमटी डमटी सुनाइए। अरे अभी तो पोएम सुनाया। वो कल के लिए थी, आज की ये है। येलो गिव गिव सुनाइए। अरे एक मर्तबा एक ही सुनाऊंगा। क्लास में आप हमें पढ़ाएंगे या ऐसे ही करते रहेंगे? आपको कोई और पोएम नहीं आती क्या? आपको जैक एंड जिल आता है क्या? गाइए ना, आता है क्या? सुनाइए ना। बताइए, भी नहीं पता। बताइए ना, आपको आता है क्या? बताइए, ABCD बोलिए। कल आप हमें हरगिज पसंद नहीं थे, लेकिन आज अच्छे लग रहे हैं। जनाब, ये लड़का ठीक से बोल नहीं पाता, आज इसकी सालगिरह है। अब सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक्स सर। जनाब, इस कॉन्वेंट में बड़े लोगों के बच्चे हैं, इस बीच में मेरा लड़का यहाँ पढ़ रहा है, तो ये सब मैडम के कारण है जनाब, वो भी बगैर एक भी रुपया फीस लिए। ये बहुत खुशकिस्मत है। हमारी मैडम रहमदिली इंसान है जनाब। बगल में दूसरा नल नहीं है क्या? हाँ, अब माफ कीजिएगा।
वो क्या है कि जब मैं देखने आया तो उसी वक्त आप भी अब अरे अरे सुनिए तो उफ, हेलो माफ कीजिएगा। सब सही रास्ते पर आ गए मैडम, सारी मालूमात दे देंगे। ओके। मैडम, क्या है? जब जनाब थे तो हम लोगों को हर इतवार को चिकन बिरयानी खिलाते थे और हमारे खानदान वालों से हमारी मुलाकात करवाते थे। ये पुलिस स्टेशन है और तुम लोग मुजरिम, फिर खानदान वाले यहाँ कैसे आ सकते हैं? कम से कम फोन पे बात करवा दीजिए ना बकवास मैडम। बंद करो। है, अरे यार दिन ब दिन इनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। इनके जुल्मों का खात्मा करने आ रहे हैं हमारे सेठ। बारी है इनका वार, बस्ती में ललकार है सदाबहार। शमशेर रहीम भाई तशरीफ ला रहे हैं। भाई भाई, हम लोगों को पुलिस से बचाइए, जुल्म की इंतहा हो गई है भाई। किसी तरह कैसे भी हमें बचाइए बाहर भाई, निकालिए। किसी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हमें निकालिए भाई, हेल्प कीजिए भाई। जो होने वाला होता है वो होता है, जो होता है वो नजर आता है। किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, किसी के टालने से नहीं टलेगा। तुम सब मेरे शागिर्द हो, इसके बावजूद तुम लोग एक खातून से घबरा गए। मतलब तुम लोगों में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। मेरा नाम खाक में मिला दिया तुम लोगों ने। जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें तो। मुझे देसी मुर्गी साथ में तली हुई मुर्गी इसी सेल में चाहिए। डंडा दिखा के लात घूंसे मारते रहोगे। सुनो, अगर मैं अपने अंदाज में आ गया ना तो सब कुछ तबाह कर दूंगा। कहाँ है मैडम? मैं कौन हूँ ये भी मैं बताऊं क्या? कांग्रेस के नाम लेती इंदिरा गांधी की पहचान हो जाती है। तेलुगु देशम का नाम लेती है एनटी रामाराव की। बिग बी का मतलब है अमिताभ बच्चन। किंग खान का मतलब है शाहरुख खान। और रहीम का मतलब गुंडे लोगों की पहचान। पीठ पीछे वार, बगल में वार, इडली में सांभर, घुमाता हूँ तलवार। अरे बाप रे, भाग भाई, लो। भाई, चलिए भाई, ये बब्बर चलिए, शेख बादशाह कहाँ से आ गया? यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये मैडम के बॉडीगार्ड है भाई। हाय रे मेरी किस्मत, तुझसे उलझू मैं पागल हूँ क्या? अगर गलती से भी तुम गुस्सा हो गए तो मेरे पेट में एक लात मारोगे और मेरी आंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी। मैं सबको खुशी देने आया और मैं ही गमज़दा हो गया। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? यहाँ आकर बात करो। मैं खुसुर फुसुर नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं तो सियासत की बात कर रहा हूँ। सलमान खान, आमिर खान लोगों ने इंडस्ट्री पर कब्जा करके रखा है। अच्छी फिल्में तो बनने से रही, सब बकवास कर रहे हैं। पहले जैसी सिनेमा, गब्बर जैसी अदाकारी आखिर किसको चाहिए? आज ऐसी फिल्में कौन लिखता है मैडम? मेरी आपसे दरख्वास्त है, इन सबको रिहा कर दीजिए। मैं इन्हें वापस लेकर रामगढ़ में बसा तुम दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? आदाब भाईजान। मैडम, मेरा नाम है राम रॉबर्ट रहीम। हिंदू के घर में पैदा हुआ, एक लड़की से मोहब्बत की और उसके चक्कर में अपना धर्म बदलकर रॉबर्ट बन गया। मेजोरिटी में रहकर धर्म बदलने से टिकट मिल जाता है, इसलिए रहीम बन गया। मेरी 3 बीवियां हैं मैडम, हीरा बेगम, जोया बेगम, लारा बेगम। अपना किस्सा क्यों सुना रहे हो? मुद्दे की बात करो। करता हूँ, जरा इधर आओ। आया सेल भाई। फोन देना, जल्दी कर। ये लीजिए भाई। भाई इसमें सिम कार्ड नहीं है भाई। शंकर शास्त्री जी, मैं रहीम बोल रहा हूँ। मेरे 4 शागिर्द अंदर हैं। आप तो मुझसे बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन से फोन कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, यहाँ मेरे शागिर्द कैद हैं। यहाँ एक लेडी इंस्पेक्टर है, अगर खातून मुझ पर हाथ उठाएगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे फौरन जमानत चाहिए। आप एक ऐसी अपनी बातें कर रहे जुबान हैं बंद रख। भाई। खामोश हो जा, खामोश हो जा। क्या कर रहे हो शास्त्री जी? गीता में ऐसा नहीं लिखा है। ओह शुक्रिया मैडम, आप नसीब मैं वाली हैं। नसीब वाली हूँ, मुझे इल्म है। लाओ जरा। किस लिए? बताती हूँ। मैडम, इसमें सिम कार्ड नहीं है। मुझे इल्म है भाई। हेलो वाजिद मौला, आपका फर्जंद रहीम मेरे रूबरू है। इस वक्त मैं इसकी पिटाई करूं या नहीं करूं? क्या कहा? किसी मर्द को अजनबी खातून से पिटना नहीं चाहिए? अच्छा, उनकी बीवियों से पिटवाऊं? ओह शुक्रिया। क्या बताएंगे आपकी कितनी बीवियां हैं? ये लीजिए, हाजिर हैं आपकी धुलाई करने। ये लीजिए, मारिए इसे। हम भला इन्हें कैसे मार सकते हैं? हीरा बेबी शुक्रिया, लारा बेगम शुक्रिया, जोया बेगम शुक्रिया। आपने एक ही लाठी दी, हम 3 हैं, हमें 3 लाठियां चाहिए। ये लीजिए। अरे मैं बेचारा बीवियों का मारा हड्डियों का बन गया चूरमा सारा। क्या बात है, बोलिए। एक छोटी गुजारिश फरमाइए। आज से हमारा रमजान का महीना शुरू हो रहा है। हदीस में लिखा है कि काम आज शुरू किया है वो पूरे महीने करना चाहिए, पूरी 30 रोज। हमारा मजहब का सवाल है। हमारा मजहब ऐसा कुछ नहीं कहता। इस पूरे महीने इनकी ऐसी ही धुलाई करने की परमिशन चाहिए हमें। अच्छी बात है। मैडम, मैं फिर से हिंदू बन जाऊंगा, गुनाह आपके सर पर होगा। आज का प्रेयर चंदू करेगा। वो तो हकलाता है सर, वो कैसे कर पाएगा? तुम यकीनन करोगे चंदू। प्लीज आगे आओ, प्रेयर शुरू करो। जन जना 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 कम ऑन, कम ऑन, जना गाना कम ऑन।
जना हम्म। जना। कई लोग ऐसे हकले थे जो आज डॉक्टर, इंजीनियर और वकील हैं। तुम्हारे वालिद कोटेश्वर यहाँ के प्यून हैं। यही तुम्हारी कमजोरी की वजह है। तुम हकले नहीं हो चंदू। जना। जरा सोचो, सभी लोगों के वालिदैन दौलतमंद हैं। अब तुम्हें उनका मुकाबला करना है। क्लासरूम में जब बच्चे आते हैं तो सब एक बराबर होते हैं। तुम चाहो तो उनसे आगे जा सकते हो। तुम एक काबिल तालिबे इल्म हो। अपने अंदर से छोटे होने का ख्याल निकाल दो और खुद को साबित करो। भाई, आज के दिन मेरी बीवियां क्यों नहीं आई रे भाई? मेरी धुलाई के लिए गैप कर दिया है क्या? ऐसी बात नहीं है भाई। फिर आज शुक्रवार है ना, तो नमाज पढ़ के वो लोग आ ही रही होंगी। लीजिए, हाजिर हो गई भाई। ये क्या है? तुम थर्मस में क्या लाई हो? बूस्ट है जी। मेरी धुलाई करने के बाद भी तुम लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। थर्मस में बूस्ट लेकर आई हो। ये बूस्ट आपके लिए नहीं है जी, हमारे लिए है। आपको मार मार कर हम लोग थक जाते हैं ना, इसलिए हम लोग ये बूस्ट लेकर आए हैं। मार मार कर मरने वाले को पानी पिलाया जाता है। पहली मर्तबा देख रहा हूँ मारने वाला बूस्ट पी रहा है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। ऊपर वाले उठा ले। Twinkle, twinkle, little star. How are wonder what you are? What you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. हाँ। सर, थर्ड स्टैंडर्ड का फ्री पीरियड है। सारे बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं और वो छोटा भीम हद से ज्यादा बदमाशी कर रहा है। मैं देखता हूँ, आप यहाँ संभालिए। जैक एंजिल वेंट अप द हिल, मुफ्त का पानी भरने को। आहा, आगे क्या हुआ? दोनों गिर गए और किस्सा खत्म हो गया। जैक एंजिल वेंट अप द हिल टू फेच अ वेल ऑफ वाटर। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हे छोटे भीम, तुम रुको, टेबल पर खड़े हो जाओ। क्या बात है? सुना क्लासरूम में बहुत शोर मचा रहे थे। नहीं तो सर। होमवर्क मुकम्मल हो गया? नहीं हुआ सर। चलो हमारे सूबे के बारे में कुछ हमारा बताओ। सूबा आंध्र प्रदेश है। इसमें कुल मिलाकर 13 जिले हैं। गुंटूर जिले के वापड़ तालुका में कल्याण पैदा हुए हैं। अरे दे ये क्लासरूम है। सॉरी सर। ठीक है, इंडिया के अव्वल म्यूजिशियन के बारे में बताओ। इंडिया के अव्वल म्यूजिशियन है AR रहमान, दिलेर राजा, DVC प्रसाद। DVC प्रसाद ने एक मशहूर फिल्म में म्यूजिक दिया है। उसके अहम अदाकार हैं पवन कल्याण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ सर? हिंदू संप्रदाय के बारे में कुछ बताओ। हिंदू संप्रदाय के मुताबिक हमें लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अपने वालिदैन की, उसके बाद सासू माँ की। सासू माँ की इज्जत पर बनी फिल्म है फर्ज का दायरा। अहम अदाकार है वन एंड ओनली डैशिंग पवन कल्याण। अरे सॉरी सर। अब ये सब नहीं, बहुत ही आसान है। अल्फाबेट बताओ जरा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर DEFGHIJKP, P फॉर पवन कल्याण। ओके, वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या टैलेंट है तुम में। तुम्हारे पॉप को सलाम है। शुक्रिया जनाब। ये भी ना। मैं हूँ जी, छोटे भीम की टीचर ऐश्वर्या राय। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं आपको परेशान कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, मैं यहाँ खाली बैठा हूँ क्या? कोई काम धंधा नहीं है क्या? निकम्मा समझ कर रखा है क्या मुझे? बेवकूफ। I love you। हाँ, क्या कहा? आई लव यू। चल चल मेरा गिरेबान छोड़िए जनाब, मेरी भी आखिरी इज्जत है। चलना अंदर। हमारी दोस्ती भूल गए क्या? ये क्या बात हुई? एक लड़की चौकी में आ गई तो पुलिस स्टेशन का नक्शा ही बदल गया। समझते क्या अपने आप को? हम सब शरीफ है, क्या कर लोगे? हमारी हालत बेहद खराब हो गई है भाई। अरे जरा सा बर्दाश्त कर ले, मैं सब दुरुस्त कर दूंगा। मेरे रूप में कोई टिकता नहीं है। अबे कौन है वो खातून इंस्पेक्टर? कौन है बे? तू कौन है बे? तुम स्कूल की टीचर हो तो मैं यादगिरी बस्ती का भाई हूँ। अपनी होशियारी स्कूल में दिखाना। ये कैदी क्या तुम्हारे तालिबे इल्म है क्या? आप कौन है भाईजान? क्यों भौंक रहा है बे? अरे मैं क्या भौंक रहा हूँ? मैं तो मैडम से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं तो मैडम से ये कह रहा था कि अरे आप ऐसे देखेंगे तो गुफ्तगू कैसे कर हमें पाऊंगा? इजाजत दीजिए मैडम, हम जा रहे हैं। चाहिए। मैं यादगिरी का भाई हूँ, मुझे याद करना।
तुझे इल्म है सालों कबल मैं इन तीनों पर लाइट मारता था। भाई ये रहीम भाई की बीवियां हैं। रहीम भाई की? वो कहाँ है? यही हैं। वो यही है? अरे रहीम भाई, रहीम भाई, अरे रहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है ना? कौन हो तुम? अरे भाई मैं हूँ आपका यादगिरी, भूल गए क्या? हाँ यादगिरी हो, तुम कैसे हो? अरे मैं तो दुरुस्त हूँ, आपको क्या हुआ, इतने कमजोर और बीमार मालूम हो रहे हैं? अभी मेरी तीनों बीवियां मेरी तबीयत दुरुस्त करके गई हैं भाई। एक ही बीवी से हमारे छक्के छूट जाते हैं, आप तीन तीन संभाल कर रख रहे हैं, परेशानी तो होगी ना। आप बाहर आइए, एक बात बताता हूँ मैं आपको। ए हाई स्कूल मैडम, क्या है ये सब? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे ये उनकी हालत देखी नहीं जा रही है। आपको इल्म नहीं है, वो एक शेर है, शेर। आप उन्हें पिंजरे में डाल कर रखे हैं। भाई खामोश। क्या खामोश रहूं? क्या खामोश रहूं? हमारे रहीम भाई हवालात में है और मैं यहाँ बाहर मजे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। क्या करेगा? हमारे रहीम भाई की बीवी हवालात में क्या करने आई थी बताइए? खिदमत करने। कितने रोज से? 30 रोज से। मतलब 30 रोज का हनीमून पैकेज? मुझे भी यही चाहिए। अगर वो अंदर गिटार बजा सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? समझिए ना भाई, रहीम भाई के पास 3-3 बीवियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक है, सिर्फ एक है भाई। तुझे भी चाहिए? अरे बहुत समझाइए इनको। अरे अंदर मत आना, नहीं तो फंस जाएगा मैं। इन्हें हमारे दरमियान बोलने को किसने कहा? आप एक बात बताइए, आप रोज 3-3 बीवियों से खिदमत करवाएंगे और मुझे सजा क्यों? बताइए। हमारी दोस्ती में सब बराबर होना चाहिए ना। मिश्रा जेल में 3 मरतबा और चंचल 4 मरतबा। हम सब साथ रहे थे ना, हर खुशी हर गम में हम लोग साथ थे। भूल गए क्या आप अब हमारे रहीम भाई नहीं रहे। लगता है ये तेल लगा रहे हैं वो सब किससे? आप खामोश रहिए, मैं भी आता हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अरे इधर मत आ प्यारे, एक मर्तबा आएगा तो ताउम्र अफसोस करेगा। मुझे मेरी बीवी 2 मिनट के अंदर यहीं पर चाहिए। आओ जानेमन, आई लव यू। शुक्रिया मैडम। तुम मैडम की सिक्योरिटी संभालो, मैं अभी हाजिर हुआ। आओ जानेमन, आ जाओ। अरे मर गया रे, अरे छोड़ दो मुझे। उस राधा कृष्ण ने हमारे स्कूल की पूरी आबोहवा ही बदल दी है। हकीकत में एक मर्तबा स्कूल आकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। भीम इसे पकड़ो, कैच। आपको देखकर खुशी हुई, तशरीफ लाइए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। तुमने यहाँ ये सब क्या लगा रखा है? बच्चों को पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर उन्हें खेल खा रहे हो। तो इसमें गलत क्या है? बच्चों को जरा खेल कूद तो करना ही चाहिए। देखो तुम यहाँ कुछ रोज रहकर चले जाओगे, बच्चे रैंक नहीं लाएंगे तो उनके वालिदैन हम पर आकर बरसना शुरू कर देंगे। जरा सोचो, बच्चों को क्लासरूम में बंद करके ये लेसन सुनो वो लेसन सुनो, उनके ऊपर बोझ बढ़ाओगी तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। जरा देर ऐसे फ्रेश माहौल में रहेंगे तो उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, पढ़ने का शौक भी बढ़ेगा और आगे चलकर अच्छे नंबर भी लाएंगे। उधर देखो बच्चे कितना खुश है। मैम हमें सर बहुत अच्छे से बास्केटबॉल सिखा रहे हैं। हमारी किसी भी टीम के साथ टूर्नामेंट करवाइए ना मैम। मैच से हमारी हौसला अफजाई होगी। हमें तालीम के साथ साथ ये भी सीखना है मैडम। हम क्लास में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं मैडम। हाँ जरूर जरूर। डरो मत, अब तुम लोगों की मैडम आ गई हैं तो एक टूर्नामेंट तो जरूर होगा। देखा ना, सारी बातें कितनी सच है, बच्चे कितने खुश हैं। बाप रे, कितना शोर मचा रहे थे। बास्केटबॉल का बुखार चढ़ गया है उन सबको। सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि किसी दूसरी टीम के साथ टूर्नामेंट करवा दीजिए। अरे सुनो, मैडम ने मुझे रासलीला रचाने के नाम पर बहुत पिटवाया है ना, अब मैं उसका इंतकाम लूंगा और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। देखती हूँ इस मुताले क्या कर सकती हूँ, बाद में बात करती हूँ। उन बच्चों के साथ हम लोग बास्केटबॉल मैच खेलना चाहते हैं मैडम। तुम्हें बास्केटबॉल खेलने आता है? अरे मैडम को बताओ ना यार, एक मर्तबा जब हम पल्ला जेल में थे तो बहुत मस्त खेलते थे मैडम। बस उन बच्चों के साथ हमारा मुकाबला करवा दीजिए, हम तो जीत कर आएंगे, सच कह रहा हूँ मैडम। यकीन कीजिए, आप तैयारी कीजिए, हम लोग मुकाबला करेंगे। कैदी लोगों के साथ इन बच्चों का मुकाबला? तुम्हारी सहेली का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बच्चे कैसे मुकाबला करेंगे उनके साथ? सर मुकाबला करेंगे। खामोश रहो, तुम लोगों का मुकाबला दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ करवा दूंगा। बाद में सर, कब हमें खेलने दीजिए, हम लोग हर हालत में जीत के दिखाएंगे सर। तुम लोग बच्चे हो, वो लोग शैतान हैं, उन लोगों से कैसे जीतोगे? अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कब तुम लोगों को मशक करनी होगी। क्या कर रहे हो? अरे उसे कवर करो, कवर करो। उस तरफ जल्दी जल्दी कवर करो उसे। अरे क्या कर रहे हो?
अरे बॉल पकड़ो। पास कर डाल दे। क्या रे मोटे? चलो क्या बात है? ये आप क्या कर रहे हैं? छोटी बहन के मुतालिक आप क्या क्या कह रहे थे? हमारे बच्चे सब हार रहे हैं। छोटी बहन का दिल टूट गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप कैसे वालिद हैं? हमारे बच्चों को उछलने के लिए उनके जूतों में रबर बॉल लगा दीजिए ना। रबर बॉल। ऑफ टाइम। हाँ हाँ, ये क्या? हे, चलो उठो उठो, जल्दी उठो उठो। देखो, मुझे यकीन है जीत तुम्हारी ही होगी। तुम पर यकीन करके ही मैंने ये आजमाइश कबूल की है। मेरी नाक मत कटवाओ। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपना दिमाग चलाओ और उनसे मजबूत हो जाओ। जंप पर फोकस करो। हम हरगिज नहीं हार सकते। एक दूसरे के साथ तालमेल बनाओ। बॉल पर पूरा कब्जा रखो। जीत हमारी ही होगी, ठीक है? सेकंड हाफ स्टार्ट करेंगे। yes. ये क्या हो रहा है? ये लोग हवा में उड़ रहे हैं। अरे ऐसे तो मैंने किसी फिल्म में देखा था। ये क्या हो रहा है? ये उड़ रहे हैं। ए ऊपर वाले, ये क्या गजब है? हैरत अंगेज है ये। अरे देख, वो हवा में उड़ रहा है। हम हार जाएंगे। ऐसे तो हम हार जाएंगे। क्या हो रहा है? कैसी लगी मेरी ट्रेनिंग? हाँ, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बच्चे उछल कैसे रहे इतना ऊंचा? अरे वाह! अरे ये क्या, बच्चे यकायक उछलने कैसे लगे? आजा। बॉल छीनेगा तू, आजा लेकर जा। डरा मत, छीन के दिखा। ये ले। तू जल्दी से यहाँ पर आ। उन सब बच्चों को पकड़कर एक कोने में लेकर जा और उनके पास से बॉल को छीन ले। ठीक है भाई।
छोटे भीम, जबरदस्त। मुबारक हो। शुक्रिया। बच्चों के अंदर तब्दीली लाकर उन्हें एक्टर बनाने का क्रेडिट आपको ही जाता है। सच बताओ, मैंने कुछ नहीं किया है। बच्चों ने जीतने के लिए बहुत मशक्कत की, तो उनकी ही कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये सब एक महीने में होना मुमकिन नहीं है। इसमें तुम्हारा भी हाथ है। तुम्हारी दी कुव्वत इरादी की वजह से आज वो लोग जीते हैं, मेरी वजह से नहीं। मैडम साहिबा, कई रोज तक मुसलसल आपने मेरी पिटाई करवाई, वो भी मेरी तीनों बीवियों के हाथों। मानता हूँ मेरी गुनाह की सजा थी, लेकिन जब आप यहाँ से चली जाएंगी ना, तब भी ये तीनों नहीं रुकी। तीनों ने मिलकर मुझे मसाले के मानिंद मुसलसल कूटती रही। उसके बाद मैं एक बात समझ गया कि हमारे मुल्क में एक बीवी को अपने शौहर से कितनी बेइंतहा मोहब्बत होती है। मतलब क्या है तुम्हारा? अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपने जब से मुझे पिटवाया ना, तब से लेकर आज तक मैंने अपने सारे गुनाहों को अपने जिस्म से जुदा कर दिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इतने बड़े शहर में कोई रिश्ता मजबूत नहीं रहेगा। तो बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दीजिए और ये सिलसिला रोकिए, नहीं तो फिर अगले रमजान तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा और ये तीनों बेवा होकर आपको कोसेंगी। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमें भी अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम। 30 रोज के दरमियान अगर ये काम रोक दिया तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। क्या फरमा रही हो बेगम? अल्लाह का वास्ता तुम न दो। सुनिए मैडम, ये ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है और ना ही मुसलमान, ये तो नेपाली है। मेकअप करके ये ऐसी दिख रही है। एक मर्तबा जब मैं नेपाल गया था ना, तो इससे क्लब में मुलाकात हुई। इसने आंख मारी, मैंने आंख मारी, मोहब्बत हुई, बुर्का पहना और साथ में ले आया। इसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह का वास्ता ही कैसे दे सकती है? छोटे भीम, पवन कल्याण को तुम चाहते हो ना? सिर्फ चाहता नहीं हूँ, दीवाना हूँ जनाब। आई एम मैड अबाउट पवन तो कल्याण। पवन कल्याण से गुफ्तगू करोगे? जनाब, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे गुफ्तगू करवाता हूँ। मेरा अच्छा दोस्त है वो। हेलो कल्याण, क्या पावर स्टार रेडी है? छोटे भीम का जिक्र किया था ना, वो तुमसे गुफ्तगू करना चाहता है। हेलो छोटे भीम, सब खैरियत? नमस्ते सर, सब खैरियत है ना? सुना है तुम जमात में अव्वल आते हो? जी जनाब। और हाँ छोटा भीम, कृष्णा बता रहे थे कि तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो। अब मुझे शूट पे जाना है, हम लोग फिर गुफ्तगू करेंगे। तुमसे गुफ्तगू करके अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया अंकल। कोई बात मैं नहीं। बेइंतहा खुश हूँ। आगे से मेरी बात आपके मानोगे ना? हुक्म की तामील बहुत अच्छे। करूंगा। यादगिरी, मैडम मैडम मैडम, एक अच्छी खबर है। वो क्या मैडम? तुम्हारी दुख्तर 10वीं जमात में पूरे जिले में अव्वल आई है। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, आज शाम को ही तुम्हारी बेटी को कलेक्टर के हाथों गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे रही हूँ, तुम जाओ। आज यहाँ 10वीं जमात में हमारे जिला की अव्वल आई कुमारी ज्योति को जिला के कलेक्टर साहब गोल्ड मेडल अता कर इज्जत अफजाई करेंगे। मैम, आपने कहा था मेरे पापा आएंगे, वो कहाँ है मैम? आए हैं बेटा, तो देखो। पापा तशरीफ लाइए। जनाब, मेरे पापा यादगिरी। तुमने ये खबर पढ़ी बेटा? एक स्कूल में एक लड़की ने इम्तिहान में कमाल ही कर दिया। अरे टीचर भी हैरान हो गई है, बेचारी फीस भी जमा नहीं कर पा रही थी। एक टीचर ने भरी थी। हमारे स्कूल में इतनी रहमदिल टीचर कहाँ है बेटा? पिताजी, 100 में से एक ही कोई अच्छा टीचर होता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा। किसी एक इंस्पेक्टर से कोई एक गलती हो गई तो बताओ, उसके लिए पूरे पुलिस महकमे पर इल्जाम लगाना कहाँ का इंसाफ होगा बेटी? बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी कि जब तुम उस रोज पुलिस स्टेशन गई थी ना, तो मैं बहुत घबरा गई थी। ये बात मैंने राधा कृष्ण को बताई थी, तो उन्होंने ही बादशाह को वहाँ भेजा। ये हकीकत है मैडम, आपका पूरा ख्याल रखूं और आपका बाल भी बाका ना होने पाए, ऐसा हुक्म राधा कृष्ण साहब ने दिया मुझे। मैंने जमानत के लिए जज से बहुत गुजारिश की जनाब। तुम्हारे जैसा चापलूस और मौका परस्त वकील रहेगा तो किसी को जमानत नहीं मिलेगी। यहाँ से किस तरह से निकलना है इसका इल्म है मुझे। हमें मेहनत क्या होती है, पढ़ाई कैसे की जाती है, ये आपने सिखाया। आप हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं सर। आपके साथ हमने बहुत मजाक किया सर। आप हमें हिम्मत नहीं देते तो हम मुकाबला भी नहीं जीत पाते। हम लोगों को आपकी रहनुमाई चाहिए सर।
आज हमें यहाँ पूरे 30 रोज हो गए हैं। अब मैं फिर से आप लोगों को छोड़कर हाई स्कूल जा रही हूँ। मैडम जी ने तुम सबके लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया है। मैडम, आज तक हमने बहुत गलत काम किए हैं और उसकी सजा सिर्फ हमको ही मिलनी चाहिए, पर आज एहसास हुआ कि हमारे गलत काम की सजा हमारे पूरे खानदान को मिल रही है। मैडम, ये बहुत गलत है। इसका एहसास होने के बाद हमने सही रास्ता चुनने का फैसला कर लिया है। मैडम, आज के बाद उस रास्ते की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। मैडम, वीरप्पन को ये अदालत उसके किए गुनाहों के सबूतों के मद्देनजर उसे मुजरिम करार देती है। इसीलिए ये अदालत वीरप्पन को 6 साल की कड़ी सजा सुनाती है। कहाँ है वो? कॉन्वेंट स्कूल में। चलो। मुझे एक तरबूज खिलाना। ये लीजिए जनाब। ए रुको चोर, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। ये गुब्बारे मुझे दो। चोर कहाँ गया? अरे नहीं नहीं, आइडिया। बचाइए बचाइए मैडम। अरे सुनिए, हमारे बच्चे कहाँ गए? वीरप्पन जेल से भाग गया जनाब, और उसने बच्चों को अगवा कर लिया है। एसीपी, पुलिस की वर्दी पहनकर तू अपने टीचर को बचाने का फर्ज अदा नहीं करेगा। टीचर को तुमने क्या किया? और बच्चे कहाँ हैं? तेरी प्यारी महबूबा, वजीर की बच्ची, एसपी साहब की दुख्तर, सब मेरे कब्जे में है और सबको मैं काट डालूंगा। उन्हें कुछ मत करना। एक एक करके सबकी लाशें भेजूं या सबको काट कर एक साथ तुझे भेज दूंगा। बच्चों और टीचर से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी मुझसे है। आ जाना, तू मुझे मारेगा या मैं तुझे मारूंगा, वक्त बताएगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आवाज नहीं करेगा। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। अंकल, अंकल, अंकल।
अंकल हमें बचाइए अंकल। अंकल अंकल हे, रुक जा, बच्ची को छोड़ दे। तकलीफ हो रही है तुझे? सोच, गोद ली हुई बच्ची की जान पर आफत आई तो कितनी तकलीफ हो रही है। उस रोज तूने मेरी नजरों के सामने बीवी बच्चे को मौत के हवाले कर दिया, मुझे कितनी हुई होगी। तुम्हारी बच्ची मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ज्यादा नाटक मत कर, मेरे अंदर की इंसानियत उसी रोज मर गई थी। आज तेरी गोद ली हुई बच्ची तेरी नजरों के सामने मरेगी। पकड़ो इसे। तुझे कितनी मर्तबा समझाऊं, तेरी बच्ची को उस रोज मैंने बचा लिया था, वो भी तेरी अजाब से। तेरे जैसा शैतान मैंने आज तक नहीं देखा है जो अपनी ही बच्ची को मारना चाहता है। वो देख, यही तेरी दुख्तर है। मेरी दीदी जिस बच्ची की परवरिश कर रही वो और कोई नहीं, तेरी दुख्तर है। शैतान की औलाद, जिस बच्ची को तूने ऊपर से फेंका वो तेरी ही बच्ची है। तेरी बीवी ने मुझे सुपुर्द किया था। क्या कह रहे हो? मेरे इंतकाल के बाद इसे गोद ले लेना, लेकिन मेरे शौहर के हवाले मत करना। मेरे शौहर अच्छे इंसान नहीं है, वो मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह कर देंगे। वादा कीजिए जनाब, वादा कीजिए। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। पुलिस जो भी करती है वो ड्यूटी है। मुजरिम को मारना उसकी ड्यूटी है, खातून की आबरू की हिफाजत करना भी उसकी ड्यूटी है। सोच कर देख, बेवजह किसी को मारने का हमें कोई शौक नहीं है। हमारे अंदर भी एहसासात और जज्बात होता है। हम कोई शैतान नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं, इंसान। हर आजमाइश में कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन ये आजमाइश तो बिल्कुल ही अलग हो गई। इसमें दोनों जीत गए। हाँ बेटा, इसकी जगह तुम गई थी और ये तुम्हारी जगह बच्चों को संभाल रहा था। ये बहादुर बेटा पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद ठंडे दिमाग से काम कर रहा था। किसी से भी सख्ती से पेश नहीं आया, सबका दिल प्यार से जीता। और तुम इसकी जगह पे जाकर सबके साथ सख्ती से पेश आई और अक्ल का इस्तेमाल किया और सबको सही राह दिखाया। रही बात तुम दोनों की, तो अक्सर देखता हूँ कि टीचर्स बच्चों के साथ स्कूल में ज़ब्त नज़्म, होमवर्क, इम्तिहान, नतीजे के लिए बहुत बुरा सलूक करते हैं। पर सही तरीका तो ये है कि बच्चों के साथ बहुत प्यार और रहमदिली से पेश आना चाहिए, और यही इसने भी किया। तुम्हें देख के बहुत फक्र महसूस होता है। बच्चे लोग खुश, तुम खुश, सब खुश।